राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव बरखेड़ा में एक पुराना तालाब था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पूरा तालाब वीरान हो जाता। एक रात गांव की चौपाल पर सभी बैठे हुए थे। पिछले 2 महीनों में 4 लोग गायब हो चुके हैं। हर बार उनकी आखिरी निशानी तालाब के आसपास मिली है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहें तो पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। मैंने खुद रात को तालाब की तरफ से औरत के गाने की आवाज सुनी थी। वो आवाज इतनी अजीब थी कि मेरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ कोई साधारण इंसान नहीं रहता। गांव में डर का माहौल फैल चुका है। लोग अंधेरा होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये डर पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मेरी सहेली की बहन भी उसी तालाब के पास गायब हुई थी। अगले दिन सिर्फ उसके कपड़े मिले थे। मुझे लगता है कि तालाब में कोई दुष्ट शक्ति जरूर रहती है। मैंने पुराने ग्रंथों में एक ऐसी चुड़ैल के बारे में पढ़ा था जो हर रात पानी में स्नान करके अपनी शक्ति बढ़ाती थी। अगर यह वही है तो यह बहुत खतरनाक है और साधारण तरीकों से नहीं मरेगी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। उस रात हरिया ने सच जानने का फैसला किया। वो एक मोटी लाठी लेकर तालाब की ओर निकल पड़ा। रात की लगभग 12 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे पानी के बीच से एक औरत निकलने लगी, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं। वे पूरी तरह लाल थीं और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। हरिया का गला सूख गया। चुड़ैल तालाब के बीच खड़ी होकर गाना गाने लगी। हरिया डर के बावजूद देखता रहा। तभी चुड़ैल अचानक रुक गई। उसने अपना सिर धीरे धीरे हरिया की तरफ घुमाया। बरगद के पीछे छिपे हुए आदमी, मैं तुम्हारी सांसों की आवाज बहुत देर से सुन रही हूँ। क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी मौत देखने आए हो? हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू चाहे जो भी हो, मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तूने गांव वालों को नुकसान पहुंचाया है तो एक दिन तेरी मौत जरूर होगी। पिछले 100 सालों में सैकड़ों लोगों ने यही बात कही थी, लेकिन आज तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तुम भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। ये कहकर वो अचानक पानी के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह उसने सबको सारी बात बताई। वो सचमुच चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। उसके पैर उल्टे हैं, आंखें लाल हैं और उसकी ताकत इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास ना हथियार हैं और ना कोई जादू। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर वो गांव वालों को मार रही है तो हमें मिलकर उसका अंत करना ही पड़ेगा। भोला बाबा गहरी सोच में डूब गए। उसने 100 साल वाली बात कही थी। इसका मतलब वो बहुत पुरानी आत्मा है। ऐसी आत्माओं की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें उसके अतीत के बारे में पता लगाना होगा। सभी ने उनकी बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक गांव वाले जानकारी जुटाने लगे। एक दिन कमला गांव के सबसे बूढ़े आदमी धनराज काका से मिलने गई। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था तब भी उस तालाब के बारे में बातें होती थी। मेरे दादा कहते थे कि बहुत साल पहले वहां एक औरत डूब कर मरी थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया था। क्या आपको उसका नाम याद है या कोई ऐसी बात जो उसकी कमजोरी के बारे में बता सके? नाम शायद चंद्रा था, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह याद है। दादा कहते थे कि वो औरत आग से बहुत डरती थी। शाम को सभी फिर चौपाल में मिले। धनराज काका ने बताया कि चुड़ैल पहले चंद्रा नाम की औरत थी और वो आग से बहुत डरती थी। अगर ये सच है तो शायद यही उसकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमें पूरा यकीन होना चाहिए, वरना किसी की जान जा सकती है। आज रात हम तालाब के पास जाएंगे, दूर से नजर रखेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आग से उसे सचमुच डर लगता है या नहीं। भोला बाबा ने सिर हिलाया। सावधान रहना। अगर वो वास्तव में 100 साल पुरानी चुड़ैल है तो वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक होगी। हो सकता है वो पहले से हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। उस रात 5 लोग मशाले लेकर तालाब के पास पहुंचे। वे झाड़ियों में छिप गए। आधी रात होते ही फिर पानी में हलचल शुरू हुई। वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल तालाब से बाहर निकली।
अचानक मोहन के हाथ से गलती से एक छोटी मशाल नीचे गिर गई। मशाल की आग चमक उठी और तभी चुड़ैल की आंखों में डर दिखाई दिया। वो कुछ कदम पीछे हट गई। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि आग ही उसकी कमजोरी है। लोगों ने मेरी कमजोरी जान ली है। अब मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रघुवीर, हरिया, मोहन, कमला और भोला बाबा कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गए। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो शायद कभी गांव वापस नहीं लौट पाएंगे। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है और इसकी ताकत हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। भागना अभी समझदारी होगी, लेकिन ये मत समझना कि हम हार गए हैं। हमने इसकी कमजोरी ढूंढ ली है और अगली बार पूरी तैयारी के साथ लौटेंगे। मुझे लगता है कि चुड़ैल हमसे ज्यादा डरी हुई है। जब उसने आग देखी थी तब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यही डर उसकी हार बनेगा। मैं कल सुबह से ही लोहे के बड़े बड़े पिंजरे और मशालों का इंतजाम शुरू कर दूंगा। अगर आग इसकी कमजोरी है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। अभी पीछे हटो, असली लड़ाई कल होगी। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। अब किसी को शक नहीं था कि तालाब में वास्तव में एक चुड़ैल रहती है। हम सालों से इस डर के साथ जी रहे हैं। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई गायब हो जाता है और हम सिर्फ अफवाहें सुनते रहते हैं। अब समय आ गया है कि इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अगर आज हम पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर में जिएंगी। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा के लिए है। मैंने 20 बड़ी लोहे की जंजीरें तैयार कर ली हैं। अगर चुड़ैल को कुछ देर के लिए भी रोका जा सके तो हम उसे आग के घेरे में फंसा सकते हैं। कल रात जब मैंने उसकी आंखों में देखा था तब मुझे एक बात समझ आई। वो सिर्फ तालाब में नहीं रहती बल्कि उसकी शक्ति उसी तालाब से जुड़ी हुई है। अगर उसे पानी से दूर रखा जाए तो उसकी ताकत आधी रह जाएगी। और एक और बात है, कल रात मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने उस चुड़ैल का अतीत देखा। भोला बाबा ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। लगभग 100 साल पहले उसी गांव में चंद्रा नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। उसका पति गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उसकी जमीन पर थी। उन्होंने चंद्रा पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया। उसे तालाब के किनारे ले जाकर जिंदा जला देने की कोशिश की गई। आग की लपटें देखकर चंद्रा बुरी तरह डर गई। किसी तरह वो वहां से भागी और तालाब में कूद गई, लेकिन भारी कपड़ों और चोटों की वजह से वो डूब गई। सिर्फ आग नहीं, जिस जगह वो मरी थी वहीं उसका अंत भी हो सकता है। आधी रात हुई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक तालाब के बीच में बुलबुले उठने लगे और अगले ही पल चुड़ैल पानी से बाहर निकली। मैंने सोचा था कि कल की रात के बाद तुम लोग हमेशा के लिए डर जाओगे। उन्होंने एक साथ अपनी मशालें ऊंची उठा ली। आग हटाओ, नहीं तो तुम सबको ऐसी मौत दूंगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तेरी धमकियों का समय खत्म हो चुका है। सालों से तूने निर्दोष लोगों को मारा है। आज तुझे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। मूर्ख इंसानों, तुम मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे। तभी भोला बाबा आगे बढ़े। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल चुड़ैल पर फेंका। कुछ सेकंड के लिए उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। अभी यही मौका है, आग का घेरा पूरा कर दो। फिर चारों तरफ आग लगा दी गई। कुछ ही पलों में चुड़ैल आग के विशाल घेरे के बीच फंस गई। चुड़ैल बुरी तरह चीखने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह बदलने लगा। आज नहीं, आज इस गांव के हर इंसान का बदला पूरा होगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुझे पानी तक नहीं पहुंचने दूंगा। हरिया ने पूरी ताकत से जलती हुई मशाल उसके सीने में घुसा दी। चुड़ैल की चीख इतनी भयानक थी कि दूर के जंगलों में बैठे पक्षी भी उड़ गए। उसी समय बाकी गांव वालों ने भी मशालें उसकी तरफ फेंक दी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। मैं वापस आऊंगी, तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा।